हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल एमसीक्यू जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज़ 45 डेज। सेल्स आपको 8,80,000 रुपये की दी हुई है और पूछ रहा है तो आपको डेटर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन हमारे से कह रहा है कि डेटर्स की देनदारों की राशि क्या होगी यदि एवरेज कलेक्शन पीरियड 45 दिन का है और सेल्स 8,80,000 रुपये की है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए 1,10,000, बी 19,556, सी 2 लाख, डी 4 लाख रुपये। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1,10,000 रुपये डेटर्स की वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी इसको भी डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए एवरेज कलेक्शन जो पीरियड है इसका फॉर्मूला क्या है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला है टोटल रिसीवेबल्स अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इनटू 360 दिन। हम एज्यूम करेंगे साल भर में कितने दिन है, 360 दिन। जहाँ पे टोटल रिसेबल का क्या मतलब होता है बेटा, टोटल रिसेबल का जो मतलब होता है वो कैलकुलेट करके आएगा हमारा कैसे कि सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसेबल की वैल्यू को बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास किसी भी प्रकार से बिल्स रिसेबल की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो टोटल रिसेबल है वो सन्ड्री डेटर्स के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं ये न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करेंगे। तो बेटा फॉर्मूला लगाएंगे इसका, एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर क्या होगा, टोटल रिसेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल इनटू साल भर में हम डे मान लेंगे 360 दिन। तो इसी इक्वेशन को सोल्व कर देंगे बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, टोटल रिसेबल्स जो बराबर होंगे वो क्या होंगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड इनटू नेट क्रेडिट सेल और डिवाइड बाई 360। तो आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है क्वेश्चन में 45 दिन का और नेट क्रेडिट सेल दी हुई है आपको 8,80,000 रुपये की नेट क्रेडिट सेल्स दी हुई है। और इस दोनों की मल्टीप्लाई करके आपस में डिवाइड कर देंगे 360 से। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 1,10,000 रुपये टोटल रिसेबल। क्वेश्चन में टोटल रिसेबल बराबर क्या है, टोटल्स डेटर्स के। आपके रेफरेंस के लिए आगे के क्वेश्चन में ध्यान रखने के लिए ध्यान रखेंगे बेटा, नेट क्रेडिट सेल्स किसके बराबर होती है, नेट क्रेडिट सेल्स बोलते हैं टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और जो टोटल रिसेबल होगा वो क्या होगा, सन्ड्री डेटर प्लस बिल्स रिसेबल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमारे से कैलकुलेट करवा रहा है डेटर्स टर्नओवर रेशियो को निम्न सूचनाओं से। सूचनाएं क्या दी हुई है, ओपनिंग डेटर्स दिया हुआ है आपको, क्रेडिट सेल्स दी हुई है, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स दिया हुआ है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स दिया है और डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स दिया हुआ है 5,000 रुपये। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 5.18 टाइम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन को जानते हैं साथियों। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे को कैलकुलेट करना होगा डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसेबल। और नेट क्रेडिट सेल्स कितना है, 2,85,000 भाग एवरेज रिसेबल 55,000। तो आंसर आ जाएगा 5.18 टाइम्स। ये कैसे आएगा, तो सबसे पहले हमारे को नेट क्रेडिट सेल्स देखनी है। तो इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली नेट क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा बेटा, क्रेडिट सेल्स माइनस गुड्स रिटर्न बाई डेटर्स। क्रेडिट सेल्स आपको कितनी दी हुई है, 3 लाख रुपए की और देनदारों द्वारा माल वापस किया गया 15,000 का। तो नेट क्रेडिट सेल आ गई आपकी 2,85,000 की। अब आपको एवरेज रिसेबल निकालना है और एवरेज रिसेबल किसके बराबर होता है, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स अपॉन 2K। आपको ओपनिंग डेटर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लोजिंग डेटर नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्लोजिंग डेटर्स निकालना होगा। तो क्लोजिंग डेटर कैसे निकलेंगे, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स माइनस कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स
माइनस डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। तो ये हमारे निकल के आ जाएंगे क्लोजिंग डेटर्स। ओपनिंग डेटर 50,000 रुपये के दिए हुए हैं, क्रेडिट सेल्स 3 लाख रुपए की दी है, दोनों को जोड़ लेंगे तो 3,50,000, इसमें से माइनस कर देंगे। गुड्स रिटर्न बाय डेटर 15,000 रुपये का, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 2,70,000 रुपये का है, और डिस्काउंट अलाउड 5,000 रुपये का। तो इस प्रकार जो क्लोजिंग डेटर निकल के आएंगे वो आएंगे आपके 60,000 रुपये के। अब हमारे को निकालना है, फॉर्मूले में क्या था, डाटा टर्नओवर रेशियो का, डाटा टर्नओवर का रेशियो का फॉर्मूला था नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसेबल, और एवरेज रिसेबल कैसे निकलेगा, ओपनिंग डेटर्स एंड BR प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड BR डिवाइड बाई 2। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ओपनिंग डेटर्स कितने के आ गए, 50,000 के क्वेश्चन में दिए हुए हैं, 60,000 क्लोजिंग डेटर्स 60,000 के, ये कैलकुलेट कर लिया आपने और डिवाइड 2 कर देंगे तो एवरेज जो रिसीवेबल आ जाएगा वो 55,000 रुपये का आ जाएगा। तो इसी को डाटा टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके क्या आ जाएगा, नेट क्रेडिट सेल 2,85,000 रुपये की, एवरेज रिसीवेबल 55,000 का, तो आंसर आ जाएगा 5.18 टाइम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ऑपरेटिंग रेशो 80% है तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या होगा, ये निकलवाना। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देना है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ऑपरेटिंग रेशो 80% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो किसके बराबर होगा। ऑप्शन दिया गया है, ए 40%, बी 80%, सी 20% या डी नन ऑफ देम। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन 20%। चलिए इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो जो है किसके बराबर होगा, 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशो के। 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशो कितना दिया हुआ है, ये आपको 80 दिया हुआ है। तो इस प्रकार जो आपका आंसर निकल जाएगा वो आ जाएगा 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, करंट रेशो यदि 4:1 है, नेट वर्किंग कैपिटल 30,000 रुपये की है, तो आपसे कैलकुलेट करवा रहा है करंट एसेट्स की क्या धनराशि होगी। ऑप्शन दिए गए हैं 10,000 रुपये, 40,000, 24,000 और 6,000 रुपये। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 40,000 रुपये। चलिए अभी जानते 40,000 की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ बेटा नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल कितनी दी हुई है, 30,000 रुपये की। नेट वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, करंट एसेट बराबर क्या हो जाएगा, नेट वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी के। और करंट एसेट किसके बराबर हो जाएगी, नेट वर्किंग कैपिटल की राशि आपको 30,000 की दी हुई है, करंट लायबिलिटी आपको पता नहीं है, तो करंट एसेट किसके बराबर हो जाएगा, 30,000 प्लस करंट लायबिलिटी के। और करंट रेशो भी आपको क्वेश्चन में, करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी के। और इस फॉर्मूले को इक्वेशन बना के सोल्व करने से करंट, हम क्या कह सकते हैं कि करंट लायबिलिटी किसके बराबर होगी, करंट लायबिलिटी बराबर होगी करंट एसेट अपॉन करंट रेशो के। और क्या कह सकते हैं, करंट एसेट बराबर क्या होगी, करंट रेशो मल्टीप्लाई बाई करंट लायबिलिटी के। तो इसे आगे सोल्व करने पे हमारे को पता चलेगा क्या कि 30,000 प्लस करंट लायबिलिटी, जो करंट एसेट की वैल्यू ऊपर कैलकुलेट करी थी हमने, यहाँ पर करंट एसेट बराबर क्या निकल गया था, 30,000 प्लस करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में करंट एसेट बराबर क्या होगी, करंट रेशो इनटू करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे करंट एसेट की वैल्यू रख दी हमने, करंट एसेट बराबर करंट रेशो इनटू करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे करंट एसेट की वैल्यू रख दी 30,000 प्लस करंट लायबिलिटी, और करंट रेशो 4 दिया हुआ है और करंट लायबिलिटी आपको मालूम नहीं है। तो इसे इक्वेशन को हम पूरी को सोल्व कर देंगे। सोल्व करने के बाद करंट लायबिलिटी आ रही है आपकी 10,000 रुपये की। वापस से आएंगे फॉर्मूले में यहाँ पर, तो क्या आया, करंट एसेट बराबर
करंट रेशो इंटू करंट लायबिलिटी। करंट रेशो 4 दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी हमने कैलकुलेट कर ली है 10,000 रुपये। तो इस प्रकार जो करंट एसेट की वैल्यू आएगी वो 40,000 रुपये की आएगी। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो 40,000 रुपये होगा, करंट एसेट की जो अमाउंट होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है बेटा, यदि नेट लॉस 5,000 रुपये का है, यदि नेट लॉस 5,000 का है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 14,500 के दिए हुए हैं और सेल्स 13,000 रुपये की दी हुई है, तो ग्रॉस प्रॉफिट की क्या धनराशि होगी? 20,000, 10,000, 19,500 या 9,500? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 9,500 रुपये। और 9,500 कैसे कैलकुलेट होंगे? ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होगा? ग्रॉस प्रॉफिट बराबर ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नेट प्रॉफिट अगर है, और इसमें से माइनस कर देंगे नेट लॉस के। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो सीधा सीधा से क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से नेट लॉस माइनस कर देंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। जो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 9,500 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के मैनेजमेंट अकाउंटिंग से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। और इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा, क्योंकि यदि आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करते हो तभी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता है। यदि आप सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते तो आपको सभी नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स प्राप्त नहीं होते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।